जो ड्राफ्ट रेगुलेशन जो था वो सरेंडर वैल्यू पे था, और इसको लेके काफ़ी चिंता हो रही थी कि क्या सरेंडर वैल्यू पे जो टर्म्स है उसको चेंज किया जाएगा, और जो कम टाइम में सरेंडर कर देते हैं उनको भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दिए जाएंगे। तो इसमें इन कंपनियों को राहत मिली है, क्योंकि सरेंडर अवधि जो है उससे सरेंडर वैल्यू तय होगी, और जितनी अवधि पॉलिसी सरेंडर वैल्यू की अवधि होगी उतनी ही अधिक सरेंडर वैल्यू जो है वो मिलने वाली है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कोई भी पॉलिसी जब लेता है तो या तो वो 3 साल के पहले सरेंडर कर देता है और उसको ख़त्म कर देता है, या तो ज़्यादातर अगर देखा है या तो फिर 4 से 7 साल के बीच में करता है, या तो फिर वो लॉन्ग टर्म तक चलते रहता है। इस तरह के ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड्स पॉलिसीज़ में देखने मिले हैं, और इसी में यहाँ पे कंपनियों को राहत दी गई है। एक होता है नॉन सिंगल प्रीमियम, एक होता है सिंगल प्रीमियम। तो नॉन सिंगल प्रीमियम में ये टर्म रखा गया है कि अगर पॉलिसी दूसरे साल में सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम का पेड का 30% हिस्सा मिलेगा, तीसरे साल में हुई तो 35% मिलेगा, चौथे से 7वें साल में हुई तो 50% मिलेगा, और अगर पॉलिसी पूरे होने के 2 साल पहले सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम का 90% मिलेगा। पहले माना जा रहा था कि अगर 3 साल में भी कर दिया तो 80-90% देना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा ओवरहैंग जो था वो इन इंश्योरेंस कंपनियों पे था। और अब जो फाइनल रेगुलेशंस आए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं आया है, ये एक अच्छी बात है। सिंगल प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो अगर पॉलिसी तीसरे साल में सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम का 75% जो है वो देना होगा, चौथे साल में हुई तो 90%, और पॉलिसी के 2 साल पहले हुई तो सरेंडर हुई कुल प्रीमियम का 90% के आसपास जो है वो इनको मिलेगा, जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ रेगुलेशंस है उनमें भी यहाँ बदलाव किए गए हैं। हालांकि जो रेगुलेशंस है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनके लिए है, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको यहाँ पे इंडियन कंपनीज में नहीं देखने मिलेगा। लेकिन ये जो राहत की खबर आई है खासकर 2 कंपनियों के लिए राहत की खबर है, और वो है HDFC लाइफ और मैक्स, क्योंकि माना जा रहा था कि इन रेगुलेशन से इन कंपनीज के जो ओवरऑल मार्जिन है उसमें हो सकता है कि 3-4% के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो देखने मिल पाता अगर ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस है वो पूरे हो जाते, लेकिन वो नहीं आया है। नए रेगुलेशंस जो आए हैं उनमें इन कंपनियों को राहत मिली है, इसके लिए आप स्टॉक्स में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन में राहत की खबर, और स्टॉक तेज दौड़ लगाते हुए आपको दिखेंगे दोनों ही मैक्स और HDFC लाइफ, जिन पर ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। चोपड़ा साहब हमारे साथ है, स्वागत है सर आपका। बताएं सर अपनी राय इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर। अनिल जी, निश्चित रूप से अच्छी खबर है, और इससे अगर 5%, मैंने कैलकुलेशन तो नहीं की, वरुण बता रहे हैं कि 5%, 4-5% तक बेनिफिट हो सकता है, तो एक बड़ा बेनिफिट है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि HDFC ही क्यों, ICICI प्रू लाइफ भी अच्छा है और मैक्स लाइफ भी है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो JFM होता है, जनवरी फरवरी मार्च, वो जनरली बेस्ट क्वार्टर होता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, क्योंकि लोग टैक्स सेविंग के लिए इंश्योरेंस एज एन इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो तिमाही है लास्ट क्वार्टर, इसमें इन जनरल सारी की सारी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको बेनिफिट पहुंचता है, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को भी पहुंचता है, क्योंकि सेक्शन 80D में भी बेनिफिट मिलता है पेरेंट्स का और अपना। तो आई थिंक ये एक तो ये टाइम अच्छा है, दूसरी खबर पॉजिटिव है। तो यहाँ से HDFC लाइफ और ये ICICI प्रू लाइफ और SBI लाइफ, ये सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मुझे ठीक लगती हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज चोपड़ा साहब को पसंद आ रही हैं, और HDFC लाइफ पर तो रखिए नज़र। आज बढ़िया मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिखी है।